फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत खास है। खास क्यों है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो वीडियो जो है ना आज है शिव नंदिनी का। शिव नंदिनी का क्यों है भाई वीडियो? क्योंकि शिव नंदिनी की आ गई है पेमेंट। अब शिव नंदिनी की पेमेंट आ गई है तो पति देव ने शॉपिंग भी करा दी है। अब भाई जब पैसे लेना है बीबी से तो उसको शॉपिंग तो करवानी पड़ेगी, खुश तो करना पड़ेगा। अगर खुश नहीं करोगे तो माल मिलेगा कैसे? तो करा दी है भाई दीदी को, शिव नंदिनी दीदी को शॉपिंग। तो अब शिव नंदिनी खुशी से फूले नहीं समा रही, लेकिन शिव नंदिनी को जाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। जैसा कि वो बता रही थी कि उनके इस आँख से आंसू निकल रहा है और आँख दिख भी रही थी, थोड़ा सा स्वेलिंग थी आंखों में, सूजन थी आंखों में। ऐसा लग रहा था कि पति देव ने एक मुक्का दे दिया है। और दे इसलिए दिया है क्योंकि ये जिद कर रही थी आरती बहन के यहाँ जाने के लिए और पतिदेव ले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि पतिदेव के पास माल नहीं था, पैसा नहीं था, तो कैसे ले जाएंगे। अगर पेमेंट शिव नंदिनी की पहले आ गई होती तो जीजा ले भी जाते। अब पेमेंट तो आई नहीं थी, वीडियो पहले ही शिव नंदिनी ने बना दिया था। अगर वीडियो 2 दिन बाद शिव नंदिनी बनाती तो जीजा जी फटाफट पैसे निकाल के यूट्यूब वाले जल्दी से ले जाते, खुद भी घुमाते, क्योंकि उनके पास काम धाम तो कुछ है नहीं। घूमना और घुमाना, खाना और खिलाना, वो भी अपने पैसों से नहीं, सिर्फ नंदिनी के पैसों से। तो इसलिए मार दिया है जीजा जी ने मुक्का शिव नंदिनी को। अब शिव नंदिनी बेचारी क्या करे, रो रो के बुरा हाल है उसका। लेकिन अब बेचारी ऑन कैमरा बता भी नहीं सकती, क्या बताएगी, क्योंकि यही शिव नंदिनी अपनी माँ जी से लड़ पड़ी थी अपने पति के लिए कि नहीं, मेरा पति तो जहाँ जाता है मुझे बता कर जाता है, मुझे बहुत प्यार करता है, ना गुटखा खाता है, ना दारू पीता है, ना कुछ करता है, सब अच्छी अच्छी आदतें हैं मेरे पति के अंदर। लेकिन अब क्या करें, अब तो फंस गई शिव नंदिनी, क्योंकि शिव नंदिनी ने खुद ही अपने मुंह से बताया। जब आरती वाला वीडियो बनाया था तो खुद ही बताया था कि मैं 4-5 बार इन्हें फ़ोन लगा चुकी हूँ पर फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, कहाँ गए हैं मुझे बता कर ही नहीं गए हैं। तो अपनी ही बातों में उलझ गई है हमारी बहन जी कि जीजा जी ने बता कर ही नहीं जाते कहाँ जाते हैं। और बताना तो दूर, जब ये फ़ोन लगाती हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो बेचारी क्या करे, बुरी फंसी। अब किससे कहे, मायके में भी नहीं कह सकती क्योंकि तभी इसी ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया था। अपने मायके से यहाँ इतने में भी उतारू थी कि ये तो अपने मायके से रिश्ता ही खत्म कर देती। इतना इनके ऊपर पति प्रेम उमड़ाया था, नई नई शादी, नई नई शादी तो अभी ये भी है। और हाँ, बहन जी ने कपड़ा भी ब्लाउज सिलवाया है जो कि गुड़िया ने सिल दिया है, तो इसलिए इन्होंने नई साड़ी पहन ली। अब नई साड़ी पहन ली है, कारमान के जो लंबे लंबे पिंक कलर के पहनी हुई थी उसको छोटा कर लिया तो कम से कम ठीक लग रहा था। लेकिन उनके पास इतना भी नहीं है कि एक छोटे छोटे कान के ही पहन लें, क्योंकि पैसा बच ही नहीं रहा है, क्योंकि पति पूरा पैसा खींच ले रहा है तो इनके पास है ही नहीं। तो ये नकली बाजार के पहने रहती हैं, जबकि चाहिए इनको कि एक छोटी छोटी बालियां कान में डाले रहेंगे। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। अब भर भर के कमेंट आ रहे थे इनके ब्लाउज के ऊपर भी कि थोड़ा बड़ा सिलवा लो। उन्हें तो ये लग रहा था कि ये बहुत खूबसूरत लग भी रही थी। रोज की अपेक्षा ये उस ग्रीन साड़ी में अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी स्लीव्स थोड़ा सा और बड़ी होना चाहिए था। अब गुड़िया तो लड़की, उसने अपने हिसाब से सिल दिया, इनने पहन भी लिया। वो इतरा भी रही थी, लेकिन इतराने के ऊपर जो इनकी आंख में स्वेलिंग दिख रही थी, जो इनके पतिदेव ने इनको मुक्का मारा था, वो भी नजर आ रहा था। अब जाना भी नहीं चाह रही थी, जाना नहीं चाह रही थी, पर पतिदेव ले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पैसे लेना था। पैसे लेंगे तब तो पार्टी होगी ना, दारू पार्टी, तभी तो ये दारू पियेंगे, नहीं तो कैसे इनका काम चलेगा। इसलिए पत्नी को खुश करने के लिए ले गए हैं ये फोटो, की फोटो पसंद कर लो। अब इतने दिन से इनकी फोटो वोटो पसंद नहीं हुई ना, इनका कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही पैसा आया, पैसा निकालना था, तो इन्होंने कहा चलो फोटो के बहाने, शॉपिंग के बहाने इनसे पैसा ले लिया जाए। क्योंकि एक बार पहले भी ये ट्रोल हो चुके हैं कि ससुराल वालों ने इनकी यहाँ पूजा जब थी नंदे के यहाँ, तब भी शिव नंदिनी ने पैसे लगाए थे, तब भी ये बहुत इन लोग कमेंट भर भर के लोगों ने इनको सुनाया था। तो अब क्या बहाना है? अब ये बहाना है कि हमने शॉपिंग कराई है, पतिदेव घुमा रहे हैं, फिरा रहे, शॉपिंग करवा रहे।
ये सिर्फ नंदिनी को नहीं समझ में आ रहा कि शॉपिंग नहीं करा रहा है, वो तो पैसे ऐंठने का एक तरीका है और खुद घूमने का। पैसा नहीं है गाड़ी में पेट्रोल के लिए तो क्या करेगा, तुम्हें घुमाने के बहाने ही तो पेट्रोल डलवाएगा। तुमसे पैसा लेगा, पेट्रोल डलवाएगा, तब तुमको थोड़ा सा घुमा देगा, तुम्हारा मन बहल जाएगा, तुम खुश हो जाओगी बढ़िया से और ये अपना घूमता रहेगा। ये तो अभी बाहर भी जाने वाला था लेकिन इसका बाहर जाने का भी पता नहीं चला। तुम तो इतनी निराश हो गई थी लेकिन तुम्हारी निराशा इसने दूर कर दी, गया ही नहीं। अब गया नहीं, जो तुम्हारी पेमेंट आता है तो ये पूरा रख लेता है और तुम्हें 200-400 की शॉपिंग करवा देता है। एक साड़ी दिला दी, 2 सूट। पहली बार थोड़ा सा सूट ठीक दिख रहा था लेकिन उसमें भी इन्होंने, अभी नई नई शादी हुई है, ग्रे कलर का शायद वो सूट लग रहा था। मोबाइल में तो ग्रे कलर का है, स्क्रीन में मुझे दिखाई दे रहा था। इन्होंने व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया था तो शिवनंदिनी अभी नई नई शादी है, व्हाइट कलर का दुपट्टा मत ओढ़ो। हम तो सिर्फ एडवाइस ही दे सकते हैं क्योंकि जो मुझे दिख रहा था वो मैं बता रही हूँ। अब वो किस कलर का था मैं ही नहीं जानती लेकिन मुझे वाइट सा दिख रहा था, इसलिए कोई गलती हो तो भाई माफ़ करना। अब किसको किसको वाइट दिख रहा था कमेंट करके बताइएगा। और एक इन्होंने येलो कलर का सूट लिया था तो वो सूट भी ठीक दिख रहा था। अब इनके ऊपर कैसा दिखेगा, अगर ये ढंग से पहनेंगी अच्छे से तो अच्छा लगेगा क्योंकि सूट इतना ख़राब दिख नहीं रहा था, ठीक ठाक दिख रहा था। अगर इसको इन्होंने अच्छे से वेयर कर लिया तो बहुत अच्छा लगेगा। अब उधर माँ जी की बात कर लेते हैं। माँ जी ने अपना चैनल बना लिया है, चैनल तो उन्होंने पहले भी बनाया था तो उस पर वीडियो ये डालते नहीं हैं। वीडियो डालेंगे नहीं तो ग्रो कैसे करेगा, और दूसरी बात इनके पास वीडियो डाले भी क्या क्योंकि इनके पास कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट ही नहीं है भाई इनके पास। सिर्फ नंदिनी का भाई मैं उठ गई हूँ, मैंने तैयार हो गई हूँ, पूरा तैयार हो गई हूँ, मैंने बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली है, साड़ी में पिन नहीं लगाया है, पिन गले में लटका लिया है क्योंकि मैं लटकाने के लिए ही रखी हूँ। तो इनका ये रहता है वीडियो। और उधर शिवांगी का भी, मैं उठ गई हूँ, 6:30 बजा है, 7 बजा है, उड़न डाल दी है, झाड़ू लगा ली है, पोछा लगा लिया है, अब ये काम है। तो भाभी जी इस समय रेसिपी बनाने में लगी हैं। नहीं नहीं, अब क्या करें, कंटेंट नहीं मिल रहा है तो यही तो करेंगी। तो चलो गुजिया बनाई, गुजिया होली में बनानी चाहिए तो उन्होंने अभी बनाई, चलो भाई ये बना ली क्योंकि नंदे लोग सब चली गई हैं तो अकेले अकेले खाएंगी। खैर माँ जी को भी भेजा है, एक डब्बा भर के उन्होंने भेज दिया है, आज मैंने देखा वीडियो में। तो चलो भाई इतना तो किया बहू ने, कुछ तो किया बहू ने। अब उन्होंने बनाई पानी पूरी, गोलगप्पे, क्योंकि उनको घर में खाने में हमेशा गोलगप्पे ही आते हैं तो गोलगप्पे भी उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की। हाँ वो गोलगप्पे जैसा नहीं बना पाई हैं पर कोई बात नहीं, पर इतनी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की है। और उधर ले आए हैं मंगलवाई सीरम लगाने के लिए। अब उन्हें ये भी नहीं पता इसको कहते क्या हैं, मोबाइल में देखते हैं तो ले आते हैं। अब जब ये देखते हो कि ये लाने की चीज़ है, लगाने की चीज़ है तो लगा लेते हो, तो ये भी देख लिया करो उसको कहते क्या है, क्योंकि इतनी तो जानकारी रखना चाहिए कि आप कोई सामान यूज़ कर रहे हो तो उसे कहते क्या है ना। तो ये भी चीज़ है। और भाभी जी का मेकअप का पूरा सामान ख़त्म हो गया है, सिर्फ लिपस्टिक और फेयर लवली है उनके पास, और कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि उनको ये बताना चाहूँगी, ने पहले भी बताया है कि भैया वीडियो बनाते नहीं, पैसे आते नहीं, जो है मेरी कमाई से ही, मेरा जो मैं वीडियो बनाती हूँ उससे ही घर खर्च चल रहा है। तो शिवांगी ये बताना चाह रही थी कि मेरा मेकअप का सामान पूरा ख़त्म हो चुका है लेकिन मैं अपने लिए कुछ ले नहीं पा रही हूँ, पूरा खर्चा जो है घर खर्च में चला जा रहा है। तो भाई शिवांगी आप कमा रही हो, आप अपने लिए अच्छी क्रीम ले लो, फेयर एंड लवली मत लगाओ। फाउंडेशन भी लगाना अच्छी बात है क्योंकि कोई फाउंडेशन नहीं लगाता है। बीबीसीसी क्रीम आप ले सकती हैं जो कि आपकी स्किन, आपका कलर जो है वो अच्छा है, कोई ख़राब आप काली नहीं हो, तो आप यूज़ कर सकती हो। लैक्मे का ले सकती हो, मेबलिन का ले सकती हो, लैक्मे का तो कम रेंज तक के आ जाते हैं, आप यूज़ कर सकती हो। सनस्क्रीन ले लो, गर्मी आ गई है, सीरम ले लो कोई अच्छा सा, सनस्क्रीन तो लगाओ ही क्योंकि गर्मी में सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। और आप जब कमा रही हो, आप खर्च खर्च चला रही हो तो अपने लिए भी थोड़ा ले सकती हो। अपनी स्किन पर विशेष ध्यान रखो। और जो ये थोड़ा कंटेंट को चेंज किया है इन्होंने, गोलगप्पे बनाए तो ऐसे ही बनाते रहो, कंटेंट नहीं मिल रहा, अब क्या करो, बहू हो, बाहर तो निकल के वीडियो बना नहीं सकती हो, गाँव में तो वैसे भी परमिशन होती नहीं है, तो आप घर में रहकर थोड़ा कंटेंट को चेंज करेंगी, अच्छा है, आप अच्छा कर रही हो। सिर्फ नंदिनी तो भाई बोले ना ही सीख ले तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या बचा है इसको, बहुत पति पति उड़ती थी ना ये, पति ने सारी अकड़ निकाल दी एक घूंसे में।
दारू पी के एक घूंसा मारा और इसकी शादियाँ कर निकल गई। अब बेचारी क्या करे, इतनी तारीफ सोशल मीडिया में इसने अपने पति की थी, अब बेचारी बुराई भी नहीं बता सकती है कि मेरा पति मुझे मारता है। इसीलिए कहते हैं कि नई नई शादी में इतना ओढ़ना नहीं चाहिए, पहले देख लो सुन लो, क्योंकि मायका वाले ही काम आते हैं, ससुराल वाले तो आते ही हैं, अच्छी बात है, अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छे हैं तो मायके वाले ही आगे खड़े होते हैं। अगर ऐसा बेरोजगार पति जो कि तुम खुद ही नहीं जाने दे रही हो, तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, तुम खुद उसको नहीं चाहती कि वो बाहर कमाने जाए, वो तुम्हारी कमाई खाए, तो चलो अभी तो दो हो चल जा रहा है, अभी जिम्मेदारियां बढ़ने दो, तुम्हें खुद ही नमक तेल का भाव पता चल जाएगा। तो अगर तुम्हारा पति जा रहा है तो उसे जाने दो कमाने के लिए, क्योंकि कब तक तुम्हारे टुकड़ों पर पलेगा भाई। गाड़ी में यदि उसको यहाँ से वहां भी जाना है तो तेल डलवाने के लिए वो तुमसे पैसे लेता है भाई। तुम्हारी यूट्यूब की जो कमाई है वो तुम जोड़ ही नहीं पा रही हो कि अपने लिए एक छोटा छोटा कान का ही ले लो। नकली बाजार का पहने रहती हो, कमाती पैसे हो, पर तुम एक छोटा सा कान का नहीं ले पा रही हो। तुम्हारे ससुराल में भी पता नहीं कैसे लोग हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि नई नई शादी हुई है इस तरह नंगे कान नहीं रखा जाता है, कुछ कान में डाल लो। तुम डालती भी हो तो बाजार के वो इतने बड़े बड़े डाल लेती हो, वो अच्छे नहीं लगते। चलो अच्छा है कि वो तुमने थोड़ा छोटा कर लिया तो तुम्हारे फेस पर ठीक लग रहा है, लेकिन ये सब सीखो। और बेचारी आरती वहाँ अलग परेशान है, वैसे ही जल गई थी, कोई मायके से गया नहीं तो उसने सफाई भी दी कि वो लोग आ रहे थे कौशल्या और शिवनंदिनी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि अभी मत आओ, अभी काम चल जा रहा है, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। बेचारे का पति भी बीमार हो गया है, तो जो है तो उसका तो भाई इस समय घर जरूर बन रहा है, लेकिन बेचारी जल गई, बच्चा जल गया। और जो पति थोड़ा बहुत काम उसका हेल्प कर रहा था वो भी बेचारा बीमार पड़ गया है। तो जल्दी से पति देव उसके ठीक हो जाए, उसका हाथ वाथ भी ठीक हो जाए, सब कुछ उसका आरती का बढ़िया हो जाए, उसका बच्चा जो जल गया वो भी ठीक हो जाए और वो भी जल्दी ठीक हो। और उसका एक बच्चा तो यहीं पे है। तो और शिव नंदिनी जी थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाइए, अपने बोलने पे आप एक ब्लॉगर हैं, जिस तरह ऐसा लगता है नींद से जागती हो और बस कुछ एनर्जी नहीं रहती तुम्हारे अंदर, जबकि तुम्हारी भाभी भी अपने घर पे काम करती है। और मुझे तो ये लगता है यदि गुड़िया ना होना तो घर वालों को खाना ही नसीब ना हो। गुड़िया भी इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, जब से कंट्रोवर्सी हुई थी ना इसकी, तब से कैमरा लेके जैसे ही पहुंचती है ना तो या तो गुड़िया बोल देती है कुछ भी बिना सोचे समझे, तो ये अब ज़्यादातर बचती है, कैमरा दिखाती जरूर, स्माइल जरूर करती है, पर वो जानती है कि गुड़िया बोल देगी तो ये बचती भी है। अब जब ये शॉपिंग करने के लिए जा रही थी तो इधर से कहती है, जब तैयार हो गई, अगर किसी को ले जाना होता है तो पहले से बताना पड़ता है कि चलो तैयार हो जाओ, अपन को मार्केट चलना है, लेकिन ये जब तैयार हुई निकलने लगती है पतिदेव के साथ तब कहती चलो गुड़िया। अरे कोई बेवकूफ़ है क्या, तुम्हें नहीं ले जाना था तो फॉर्मेलिटी ही दिखाने की कोशिश था, तो गुड़िया भी छोटी बच्ची नहीं, उसको भी समझ में आता है कि तुम नहीं ले जाना चाहती थी। अगर ले जाना चाहती तो जब तुम तैयार होने गई थी तब उसको ही बोल देती, वो भी तैयार हो जाती। तुम जब निकल रही हो तब उसको बोल रही हो कि चलो। और सास तो इनकी जब से ससुराल आई इनकी सास तो दिखी ही नहीं है। सास पूरे दिन खेत में रहती हैं, खेत में रहती हैं कि घर में रहती हैं भगवान जाने तो वही जाने, पर वो कैमरे के सामने दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसकी ये हरकतें हैं ना, जो सुबह से उठकर कोई भी सास या कोई भी पति कोई भी ससुराल में पहले काम होता है, काम को प्रायोरिटी दोगी ना उसके बाद वीडियो बनाओगी तो सब खुश रहेंगे, लेकिन तुम क्या है, काम तो हटाओ, काम जाए तेल लेने, पहले वीडियो बनना चाहिए। मंजन रस हुआ कि नहीं उससे मतलब नहीं, पहले वीडियो बनना चाहिए भाई। अब क्या करे, बेचारी मजबूर भी है ना, पति कुछ करता नहीं है तो उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जानती है पति छोड़ा नहीं जा रहा, ये दूसरे साथ भेजा नहीं जा रहा पति, तो क्या करे, ना निकल पा रही है ना उगल पा रही है, अंदर ही अंदर घुस दबा है उसके, अब क्या करे, अपने पैर में खुद ही उसने कुल्हाड़ी मारी है। तो इसको कोई ससुराल में इसको पूछता भी नहीं है, सब कैमरा देखते हैं भाग जाते हैं। अभी बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होने से पहले गुड़िया इंटरेस्ट दिखाती थी, वीडियो कैमरा पकड़ लेती थी, वीडियो में बोलती थी, पर वो अब नहीं बोलती। और सास की तो मुंह ही नहीं दिखा कि सास कहाँ गई भाई, जरूर कुछ ना कुछ बात तो है, अब वो बाद में आए, वो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद सामने आ जाएगी, खुद ही सामने आ जाएगी। जैसे ये शिवनंदिनी ने उगला ना कि इसका पति नहीं जाने दे रहा आरती के घर, क्योंकि उसने बुलाया नहीं, भाई वो खुद परेशान है, वो तुम्हें क्या बुलाएगी। अब तुम्हें इनविटेशन काट के आइए महाराज जी, आरती उतार के थाली लिए आरती की, तब आप जाएंगे, तो ऐसा तो बेचारी खुद ही चली है, आपके अंदर तो इतना भी नहीं है कि
कोई बीमार है, कोई परेशान है तो अपने से जाकर दिखाएं। वहाँ भी इनको इनविटेशन कार्ड चाहिए। तो जैसा शिवनंदिनी ने ये उगल दिया ना कि इसका पति ले नहीं जा रहा, वैसी सारी सच्चाई ये खुद ही अपने मुंह से बता देगी, खुद ही बताएगी, हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए फैमिली, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।